नमस्ते, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। आज मैं बात कर रहा हूँ कि मूर्ति पूजा करना सही आइडल वर्शिप करना सही है या नहीं। अब ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, थोड़ा नहीं काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है, तो मैं पहले ही फॉरगिवनेस माँगता हूँ। अगर मेरे किसी व्यू से किसी को हर्ट हो, तो मैं उसके लिए क्षमा क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं भी अपनी लर्निंग जर्नी में हूँ और मैं भी सीख रहा हूँ, तो ये मैं जो बोल रहा हूँ ये 100% सही है या नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ अपने कुछ इस टॉपिक पे कुछ व्यूज़ बोल रहा हूँ और मेरे व्यूज़ जो हैं वो स्पेशली सेंटर्ड हैं कि अगर आप एक स्पिरिचुअल सीकर हो, ठीक है, एक अपने आध्यात्मिक यात्रा पे हो, तो क्या मूर्ति पूजा करना सही है या नहीं, उस पे मैं कुछ व्यूज़ बोल रहा हूँ। इसलिए बिकॉज़ मूर्ति पूजा देखो कुछ रिलीजन्स में अलाउड है, कुछ रिलीजन्स में उसको बहुत प्रैक्टिस करते हैं, कुछ रिलीजन्स में बिल्कुल इसका कुछ है ही नहीं, ठीक है? कुछ रिलीजन्स बिल्कुल इसको मना करते हैं करने का, ठीक है? तो एक जो स्पिरिचुअल पर्सन है, उसके लिए जस्ट एक कन्फ्यूजन है, ठीक है? कि ये मेरे जर्नी में सही है या नहीं, तो उस पे मैं कुछ अपने व्यूज़ बोल रहा हूँ। रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी अलग है, ठीक है? रिलीजन एक कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है? जो आपको डाला गया है, बट स्पिरिचुअलिटी इज़ डिफरेंट। तो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी का डिफरेंस पहले समझ लो। मैं स्पिरिचुअलिटी के एंगल से बोल रहा हूँ कि मूर्ति पूजा करना सही है या नहीं, ठीक है? अच्छा, देखो इसमें ना एक जो चीज़ बहुत क्लियरली जो मैंने इतने जैसे बुक्स पे भी मैं अलग-अलग वीडियोज़ बनाए वगैरह, तो उसमें श्री रमन महर्षि हैं जो एक एनलाइटेंड सेंट हैं भारत के। तो उन्होंने उनकी बुक है द टीचिंग्स ऑफ श्री रमन महर्षि। बहुत ही प्रोफाउंड बुक है, बट उसके लिए थोड़ा लेवल चाहिए, बिगिनर लेवल बुक नहीं है। तो उसमें उन्होंने उस बारे में किसी ने उनसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या आइडल वर्शिप करना, मैंने जस्ट कुछ पॉइंट्स बनाए हैं सो दैट मेरे सारी चीज़ें जो मैं बोलना चाहता हूँ वो कवर हो, मैं कुछ मिस आउट नहीं कर जाऊँ और फ्लो बना रहे, ठीक है? सो उन्होंने ये चीज़ बोला, उनसे किसी ने पूछा कि ये मूर्ति पूजा करना सही है नहीं? उन्होंने बोला देखो ये उस पर्सन के स्पिरिचुअल लेवल पे है। अगर उसको मूर्ति पूजा करने से उसका माइंड कॉन्सेंट्रेट करने में उसको हेल्प हो रही है, तो वो सही है, ठीक है? बट देखो श्री रमन महर्षि का जो अल्टीमेट उनका था कि हमेशा अपने से पूछो हु एम आई, ठीक है? मैं कौन हूँ? और पता है मतलब मैं जस्ट अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ओवर टाइम, लाइक मैं अपनी 18 इयर्स की स्पिरिचुअल जर्नी में ओवर टाइम में मैं भी एक्चुअली इस क्वेश्चन पे आके मुझे ऐसा लगता है स्पिरिचुअलिटी का जो एंड है ना वो यही क्वेश्चन है, मतलब हु एम आई, मैं कौन हूँ? ठीक है? मैंने ये भगवान कौन है इसमें भी वीडियो में ये बात बोली है कि भगवान कौन है से पता करने से इम्पोर्टेंट है मैं कौन हूँ। अगर मैं कौन हूँ समझ लूँगा ना, तो वो वाले क्वेश्चन विल नॉट बी रेलेवेंट ओनली, ठीक है? तो मेन क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ ये समझना। तो श्री महर्षि ने रमन महर्षि मतलब ये बोलते थे कि मतलब उनका क्लियर प्रैक्टिस ये था कि हमेशा देखते जाओ कि ये कौन है, मैं कौन हूँ, ठीक है? हु एम आई? इंक्वायरी, ठीक है? सेल्फ इंक्वायरी करते जाओ, ठीक है? तो उसमें उनसे किसी ने पूछा तो उन्होंने बोला कि डिपेंड्स ऑन पर्सन का स्पिरिचुअल लेवल। अगर उसका स्पिरिचुअल लेवल उस लेवल पे है कि वहाँ मूर्ति मूर्ति में उसको कॉन्सेंट्रेट होता है, उसका माइंड वन पॉइंटेड होने के लिए, तो इट इज़ राइट फॉर हिम, ठीक है? देखो अब मेरा सिर्फ इसमें ये कहना है कि ये आप करो मूर्ति पूजा, लेकिन बिल्कुल सही है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप तब तक करो जब तक ये आपके स्पिरिचुअल पाथ में आपको हेल्प कर रहा है। इसमें स्टक मत हो जाओ। मेरा एक्चुअली इस वीडियो को बनाने का एक ही पर्पस था कि मूर्ति पूजा में स्टक होके सिर्फ इस वजह से प्रैक्टिस मूर्ति पूजा नहीं करनी कि किसी रिलीजन में आपको बोला है कि मूर्ति पूजा करो। ये देखो देखो एक तो है जैसे भगवान कृष्ण है, भगवान बुद्ध हैं, जीसस हैं, इनके टीचिंग्स, ठीक है? और एक है जो धर्म के ठेकेदारों ने उसके रूल्स रेगुलेशंस बना दिए, ठीक है? ओ माय गॉड और पीके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा जो मैं ट्राई कर रहा हूँ बोलने का। कि एक तो जैसे वो पीके में बोलता है कि भगवान ने तुमको बनाया, तुमने भगवान को बनाया, राइट? सो बेसिकली एक तो भगवान ने टीचिंग्स दिए, जो एनलाइटेंड मास्टर ने टीचिंग्स दिए हैं कि मैं ये आपको टीचिंग्स दे रहा हूँ ये आपको इस पाथ पे ले जाने के लिए, ठीक है? और एक होते हैं ये जो धर्म के ठेकेदारों ने जो रूल्स बनाए हैं, तो हमको बेसिकली वो फॉलो करना है जो हमको एनलाइटेंड मास्टर ने बोला है। जैसे भगवत गीता में जो बोला है आप वो फॉलो करो। और मुझे नहीं पता, मैं भगवत गीता का मैंने पढ़ी भी नहीं है पूरी, कुछ पढ़े हैं मैंने श्लोक, बट भगवत गीता में कहीं पे भी कृष्ण भगवान ने ये नहीं बोला कि तुम मेरी मूर्तियों को वर्शिप करो, ठीक है? भगवान ने, मुझे ये चीज़ बहुत क्लियर है, भगवान ने बोला, श्री कृष्ण ने बोला, मुझे अपने मन में रखो, ठीक है? मुझे अपने मन में रखो, ये करना है। तो हाँ, डेफ़िनेटली देखो हर कोई अपने-अपने लेवल पे होता है, अपने-अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे होता है।
तो मूर्ति का अपना वैल्यू है कि आप जब भगवान कृष्ण की या कोई भी भगवान की मूर्ति अपने सामने रखते हो तो आपका माइंड वन पॉइंटेड होता है। तो जो मूर्ति का जो बेनिफिट होता है ना, वो ये होता है आपके माइंड को वन पॉइंटेड करने के लिए। जैसे इवन आप बुद्धिज्म में देखोगे तो कोई मूर्ति का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बुद्धिज्म में तो भगवान बुद्ध ने तो इवन वो क्रच, वो सपोर्ट भी हटा दिया कि भगवान का, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि भगवान नहीं होते, बट वो जो एक सपोर्ट जो होता है वो भी उन्होंने हटा दिया। ठीक है, तो उसमें, बट उसमें भी लोग कुछ ट्रेडिशंस में मूर्तियां यूज करते हैं। वाई? गलत नहीं है कुछ, अपने माइंड को वन पॉइंटेड करने के लिए वो यूज करते हैं। ठीक है, तो यूज करो, बट तब तक करो जब तक आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में वो हेल्प कर रहा है। ये नहीं कि किसी धर्म के ठेकेदार ने आपको बोल के रखा है कि यही करोगे तो ही आपको होगा, ऐसा नहीं। ठीक है, अच्छा, हमारा पाथ क्या है? हमको अपने अंदर जाना है। स्पिरिचुअलिटी क्या है? ठीक है, स्पिरिचुअलिटी इज हमको अपने अंदर जाना है और अपने अंदर वो पीस फाइंड आउट करना है और वो पीस को आगे स्प्रेड करना है बाहर। और राइट कंडक्ट, सही सही लाइफ में सही कर्म करने हैं। ठीक है, कर्म जो है ना, कर्म का सिद्धांत सबसे बड़ा सिद्धांत है। मतलब ऐसा बोलते हैं कि जो मास्टर्स जो रहते हैं, वो मास्टर्स वो भी बोलते हैं कि कर्म का सिद्धांत उनसे भी ऊपर है। जो एब्सोल्यूट, जो क्रिएटर गॉड है, उनको ही पता है। मतलब ये जो टेक्निकलिटीज कर्म की है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि हमको अगर हम दुख से मुक्त होना है या हमको भगवान को प्राप्त करना है ना, तो भगवान ने जो सही कर्म करना है, सही रास्ता चलना है, वो चलना है। मतलब ऐसा, मतलब अ, आप मूर्ति पूजा करोगे और आप सब रिचुअल्स करोगे, कर्म कांड करोगे और आपके कर्म सही नहीं होंगे, घर वालों को परेशान करना, चीटिंग करना, स्टीलिंग करना, ठीक है, ये सब करके आप सोचोगे, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही, मतलब बचपना है ये समझना कि इससे मैं मुक्त हो पाऊंगा, तो वो नहीं हो पाएगा। हमको एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट करना है, अपने कर्मों में चेंज लाना है। ठीक है, कर्मों में चेंज लाना ही डिफिकल्ट है। आप कितना भी मंदिर में पूजा पाठ कर लो, सब कर लो, लेकिन वो कर्मों में चेंज लाना, वो हमको क्रिटिकल चीज़ है। बिकॉज सिंपल है, जो कर्म हमने इकट्ठे किए ना, अब वो उसका जो फ्रूशन हो रहा है, फ्रूशन मतलब अब वो आ रहा है प्रारब्ध के रूप में, उसको एक्सेप्ट करना। तो वहाँ पे भी हमारा जो, हम भगवान में हमारा फेथ है, हमारे टीचिंग्स जो स्टडी कर रहे हैं वो हमको हेल्प करते हैं कि एक्सेप्ट करो ये जो कर्म अब फलित हो रहा है ना, रो नहीं, लेकिन अब सही कर्म करो। बिकॉज वो सही कर्म करेंगे तभी हम फ्री हो। और सही कर्म भी उस अपेक्षा के साथ नहीं कि मुझे मेरिट मिलना चाहिए, तो मेरिट मिलके फिर वापस आना इधर ही। ठीक है, तो सही कर्म सेल्फलेसली करने हैं। ठीक है, तो जितना इस प्रोसेस को करने में मूर्ति पूजा आपको हेल्प करे, डेफिनेटली करो, बट इसमें स्टक होके मत रहो। ठीक है, अच्छा, मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ। जैसे मैं माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करता हूँ जो बुद्ध की टीचिंग्स पे, तो उसमें भी ऐसा नहीं है, उसमें भी ऐसा ही है। देखो उसमें क्या होता है कि आपको अपने अपने आप माइंडफुल रहना, हर चीज़ के प्रति। ऑब्जेक्ट, देयर हैज़ टू बी एन ऑब्जेक्ट, उसके प्रति माइंडफुल रहना है। जैसे खाना है तो उस खाने के प्रति माइंडफुल रहना है, चलना है तो अपने बॉडी के प्रति माइंडफुल रहना है। जैसे, तो क्यों? ठीक है, हर एक आप देखो कि कितने सिमिलर हैं। ठीक है, हर ट्रेडिशन में माइंड को वन पॉइंटेड करने के लिए यहाँ पे भी हम अपनी अवेयरनेस को यूज़ करते हैं, अपने माइंड को एक ऑब्जेक्ट में फिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो अलग अलग पाथ्स पे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग रिलीजन्स प्रैक्टिस करते हैं, तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, सबके कई पास्ट लाइफ के कर्म्स होते हैं जो उनको लेके आते हैं किसी पर्टिकुलर पाथ पे, सभी पाथ एक जगह मिलते हैं। ठीक है, तो ये, तो इसको मैंने, हाँ, बट उसमें भी देखो आप एक और चीज़, माइंडफुलनेस जो है उसमें भी क्या होता है अल्टीमेटली, हम माइंडफुलनेस लीड्स टू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन लीड्स टू इंसाइट। माइंडफुलनेस आपके माइंड को वन पॉइंटेड करेगा, वन पॉइंट से आपको इंसाइट आएगी जो कि विपश्यना। ठीक है, विपश्यना ये कि ये सब चेंज हो रहा है, ये कुछ भी नहीं रहेगा। जब वो विपश्यना आती है तब हमारा कॉज ही खत्म हो जाता है सफरिंग का। तो इसमें भी हम जब वन पॉइंटेड करते हैं माइंड को, तो एक रीजन से, तो जो हम आइडल वर्शिप भी कर रहे हैं, मूर्ति पूजा भी कर रहे हैं, उसका मेन एम समझो। देखो भगवान कृष्ण ने क्या बोला कि मेरे को अपने मन में रखो, तो हम डायरेक्टली, कई बार हमारे लिए ईजी नहीं होता वो करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, मूर्ति सामने रखते हैं। तो मूर्ति से हम माइंड को वन पॉइंटेड करते हैं, उस लेवल पे अपने को आना है कि हमको एक टाइम के बाद भगवान कृष्ण को अपने मन में रखने के लिए वो मूर्ति की जरूरत ही नहीं पड़े। टोटली हम, जब हमारे अंदर ये एबिलिटी होना चाहिए, माइंड इतना कॉन्सेंट्रेटेड और वन पॉइंटेड होना चाहिए कि हमारे उठते बैठते चलते फिरते भगवान कृष्ण हमारे मन में रहे। ठीक है, उस लेवल पे अपने आप को लेके आना है। ठीक है, दैट, वो मैं जस्ट इस वीडियो से कन्वे करना चाहता था। ठीक है, अच्छा,
देन हाँ, मंदिर और रिचुअल्स मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। देखिए, मेरा ये मानना है कि इसमें जेन्युइन भी हैं, बट बहुत सारे अनस्क्रूपुलस रॉन्ग लोग जिन्होंने व्यापार बना दिया है, धर्म के नाम पे व्यापार बना दिया, और इस वजह से कई लोग जो जेन्युइन लोग हैं, वो छोड़ देते हैं अपना पाथ, जस्ट बिकॉज़ जिस तरह से कमर्शियलाइज़ कर दिया है, तो हमको बस उसमें नहीं पड़ना है। और और कई लोग जो डिवाइड करते हैं मंदिर और मस्जिद और इन सब, और मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन या पॉलिटिकल पार्टी को भी नहीं बोल रहा हूँ, बट जो नफ़रत फैलाते हैं लोग, ठीक है, इन सब चीज़ों से। और अभी तो जैसे इलेक्शन का टाइम आ रहा है, ठीक है, तो सब जो लोग पावर में हैं, पॉलिटिशियंस, मीडिया और बड़े-बड़े स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, ये पावर कंट्रोल करने के लिए अलग-अलग टाइप से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम लोगों को डिवाइड करते हैं। तो हमको इनके चक्रों में नहीं पड़ना है। धार्मिक उन्माद से कैसे बचें, इसमें मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, उस पे मैंने इसमें डिटेल में बात की है, ठीक है। सो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अलग, और ये इन लोगों के टंटे अलग, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट थिंग इज हम अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को इम्पैक्ट नहीं होने देना। मीडिया और ये सब चीज़ें जो सब चालू रहता है, वो सिर्फ वो दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को उससे इम्पैक्ट नहीं होने देना है, ये हमको ध्यान में रखना है। और सबके अलग अलग स्पिरिचुअल पाथ्स को रिस्पेक्ट करना है। हर कोई अपने इंक्लिनेशन के हिसाब से प्रैक्टिस कर रहा है, एक ही गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, वो ध्यान रखना है। कर्म पे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि कर्म सब चीज़ को ओवरराइड करता है। कि आप अगर ये सोचो कि भैया मैं सारे गलत कर्म करते जाऊँगा, ठीक है, और मैं गलत कर्म करते जाऊँगा और ये पूजा और ये करवा लिया और ये वर्शिप करके मैं, तो मेरे हिसाब से ये बचपना है, ठीक है। हमको अब जो हमने इतने पास्ट लाइव्स, हमने कितने पास्ट लाइव्स देखे हैं, ठीक है, उसमें कितने गलत कर्म किए होंगे। जब अब हम स्पिरिचुअल पाथ पे आ गए हैं, तो हमको अपने कर्मों को रिफाइन करना है। हमारा बोलना सही होना चाहिए, हमारे एक्शन सही होने चाहिए। वहाँ हमको रियल वर्क है, अगर हमको स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करना है, ठीक है। बाकी आप जो करो, मेडिटेशन करो, आप माइंडफुलनेस का पाथ लो, आप डिवोशनल पाथ लो, सब एक साइड। मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ क्या वो आपको आपके हमको इस लाइफ में एक बेटर ह्यूमन बीइंग, एक बेहतर इंसान बनने में हेल्प कर रहे हैं। अगर हाँ, तो वो अच्छा है, अगर नहीं, तो फिर डिसाइड करो। तो फिर एग्जामिन करो अपने स्पिरिचुअल, अपने जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हो उसको एग्जामिन करो। सीधा हिसाब है, ठीक है। अगर हमारे कर्मों में चेंज आ रहा है तो ठीक, नए कर्मों में चेंज आ रहा है और काफ़ी लंबे समय से, तो देखो कि वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कितना आपको हेल्प कर रही है, तो उसमें चेंजेस लाओ, ठीक है। अच्छा, और हमेशा मैं बोलता हूँ जो जो अ, जो मास्टर, एनलाइटेंड मास्टर, आप एक एक टाइम पे, पहले आप बहुत सारे फॉलो कर लो, सब ओपन माइंड से सब जो भी आपके सामने आता है, बट एक टाइम पे जब आप थोड़ा मैच्योर हो जाओ, एक मास्टर आप का हाथ पकड़ो, उनके टीचिंग्स को फॉलो करो और फिर आगे बढ़ो उस टीचिंग्स में जो दिया है, और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। तो ये जो मेरे पॉइंट्स थे मैंने बोल दिए हैं। आई होप आपको थोड़े रेजोनेट किए। किसी को अगर 1% भी हेल्प होती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन मैं माफ़ी मांगता हूँ, किसी को कुछ बुरा लगा हो इन मेरे शब्दों से, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।